वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका क्लास 10th के गोल्डन रेज बुक के चैप्टर 9 अ मेंस्ट्रुएशन में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट फीस्ट बीइंग हेल्ड इन द हाउस ऑफ अ सर्टेन जेंटलमैन। किसी सज्जन व्यक्ति के घर पर एक बहुत बड़ा भोज दिया जा रहा था। It was his birthday, and many of his relations had come far from far and near to greet him and bring him gifts. और उस दिन उसका जन्मदिन था और उसके बहुत सारे रिश्तेदार दूर दूर से उसको बधाई देने के लिए आए थे और उसके लिए उपहार भी लाए थे। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट। उसने भी अपने जो अतिथि थे उनका सत्कार किया। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल। यह उसका कर्तव्य था कि वह उनकी अच्छी तरह देखभाल करे। इन द इवनिंग he gave a great feast, and the gifts which the guests brought were placed in the center of the hall so that all might see them. शाम के समय उसने बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया और जो उपहार मेहमान लेकर आए थे उन्हें हॉल के सेंटर यानी बीच में रख दिया ताकि सब लोग उन गिफ्ट्स को उपहारों को देख सके। When the feast was over and the guests had gone away, the men went towards the place where the gifts were and began to put them away carefully. जब दावत पूरी तरह समाप्त हो गई और सारे मेहमान चले गए तो वह व्यक्ति उस स्थान की ओर गया जहां पर उपहारों को रखा गया था और उन्हें वह सावधानी से दूर रखने लगा। एज ही डिड सो he suddenly caught sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall. जैसे ही उसने ऐसा किया था उसको अचानक एक आदमी के सिर की परछाई की झलक हॉल के फर्श पर दिखाई दी। He knew that there must be someone hiding in the roof and realized that there was a thief up there. वह समझ गया कि कोई अवश्य ही छत पर छिपा हुआ है और महसूस किया कि वहां पर एक चोर है। All he called his servants and said, उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, all the gates have not yet been fed. अभी सभी मेहमानों को खाना नहीं खिलाया गया है। Bring back the dishes. भोजन सामग्री को वापस लाओ। The servant did as he was told. नौकर ने वही किया जैसा उसे कहा गया। He brought back several dishes and waited for his master to tell him to serve them. वह वापस भोजन सामग्री की कई प्लेट लेकर आया और अपने मालिक के द्वारा परोसने के लिए कहे जाने के लिए इंतजार करने लगा। But the man told him to leave them and go as he wished to be alone. लेकिन उस व्यक्ति ने नौकर से कहा कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। Then he looked up at the man who was hiding in the roof and said, तब उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा जो छत पर छिप रहा था और कहा, It is good of you to come to my house on my birthday. I thought that all the guests had left. ये बहुत अच्छा किया कि आप मेरे घर में मेरे जन्मदिन पर आए हो। मैं तो सोच रहा था कि सारे मेहमान जा चुके हैं। But you have not been yet served. लेकिन अभी तो आपकी सेवा नहीं की गई है। प्लीज कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विद मी। कृपया आइए और मेरे साथ में इस भोजन को ग्रहण कीजिए। ऐसा उस वृद्ध व्यक्ति ने उस चोर से कहा। द thief was very much afraid as he climbed down from his hiding place. चोर जहां वो छिपा हुआ था जब उस जगह से नीचे आया
तो काफी अफ्रेड यानी डरा हुआ था, बट ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ऑल द अदर गेस्ट्स। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके साथ में अन्य मेहमानों के जैसा ही व्यवहार किया गया। His host served him with great courtesy, and when he rose to leave, the old man gave him a gift and a bag of coins, and himself took him to the gate of the courtyard. जब उसने उसको भोजन करवाया और जब वो जाने के लिए खड़ा हुआ, तो बूढ़ा व्यक्ति ने उसे एक उपहार दिया और एक बैग थैला भी दिया सिक्कों से भरकर, और उसे उसके जो आंगन था वहां तक वो छोड़ने भी गया। Several years later, the old gentleman's birthday feast was again being held. अनेक वर्षों बाद उस बूढ़े सज्जन का जन्मदिन की जो दावत थी वो दोबारा आयोजित की गई। Many guests came and brought him gifts. कई सारे मेहमान आए और उपहार लेकर आए। And as he was greatly loved, क्योंकि उसे सब बहुत प्रेम करते थे। Some of the gifts were beautiful. उनमें से कुछ उपहार बहुत सुंदर थे। Towards the end of the evening, a stranger came bringing a small box for the old man. शाम ढलते ढलते एक अजनबी व्यक्ति आया उस बूढ़े व्यक्ति के लिए छोटा सा बॉक्स लेकर। He refused to tell his name but asked if he could see the old man himself. उसने अपना नाम बताने के लिए रिफ्यूज्ड मना कर दिया और कहा कि क्या वो बूढ़े व्यक्ति से मिल सकता है। When the old man opened the box, he found inside it a precious pearl. जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उस बॉक्स को खोला तो उसने देखा उसमें एक बहुत अमूल्य मोती था, बहुत प्रीशियस कीमती पर्ल यानी मोती था। वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी, बहुत महंगा था, बहुत अधिक राशि का था। ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीडिएटली। उसने कहा अपने नौकरों से कि जाओ और उस अजनबी व्यक्ति को तुरंत अंदर लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और अजनबी अंदर आया। एज ही अप्रोच्ड द ओल्ड जेंटलमैन ही बाउड लो। जैसे ही वो बूढ़े व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ा वह नीचे झुका। ही न्यू डेट हिज होस्ट वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम बिकॉज हिज साइट वॉज डिम। वो समझ गया कि उसका जो मेजबान है वो उसे पहचानने में असमर्थ हो गया है क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई है। सो ही वेंट नियरर एंड सेड क्वाइटली, इसलिए वो उसके पास गया और क्वाइटली धीमे से कहा, आई एम द वन whom you helped greatly many years ago. मैं उनमें से एक हूँ जिसकी आपने कई वर्षों पहले मदद की थी। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी वेन आई केम टू योर हाउस अनइनवाइटेड। आपने दया दिखाकर मुझे भोजन करवाया था जब मैं आपके घर बिना बुलाए आ गया था। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, इट इज़ अ ग्रेट जॉय टू हियर डेट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू। तो बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये बड़ी खुशी की बात है ये सुनकर कि मैंने आपके साथ कुछ अच्छा किया, मैं आपके साथ अच्छा कर पाया। इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी देखभाल करूं। आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ भोजन ग्रहण करें, लेकिन मैं आपको आमंत्रित करूं इसके पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। The man who had brought the priceless gift replied, sir, once before on another occasion like this you invited a guest without knowing his name. जो वो व्यक्ति था जो वो अनमोल उपहार लेकर आया था उसने कहा, सर एक बार पहले भी ऐसे ही किसी अवसर पर आपने एक व्यक्ति को आमंत्रित किया था जिसका नाम आप नहीं जानते थे। डेट गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ एंड विशिंग यू इल। वो आदमी बुरी इच्छा से छत के ऊपर छिपा हुआ था। येट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर एंड कर्सी।
फिर भी आपने उसके साथ सम्मान और शिष्टता के साथ व्यवहार किया था। कुड यू नॉट इनवाइट हिम टुडे एज यू डिड देन? क्या आप उसे आज वैसे आमंत्रित नहीं करोगे जैसा आपने तब किया था? द ओल्ड जेंटलमैन रिमेंबर्ड हाउ ही हैड फाउंड द थीफ हाइडिंग इन हिज रूफ। बूढ़े सज्जन को वो बात याद आ गई कि किस प्रकार उसे वो चोर जो छत पर छिपा हुआ था वो मिला था। एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन्ड हाउ द काइंडनेस शोन टू हिम ऑन द ओकेजन हैड चेंज्ड हिज लाइफ। और अजनबी ने स्पष्ट किया कि उस दिन दिखाई गई काइंडनेस, दया से, उस अवसर पर जो दया दिखाई, किस प्रकार उसका पूरा जीवन बदल गया। सिंस दैट डे ही हैड गिवन अप हिज एविल वेज एंड ट्राई टू अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वर्क। उस दिन के बाद से उसने सारे एविल वेज, बुरे जो भी कार्य थे वो बंद कर दिए, गिव अप त्याग देना, और ट्राई टू अर्न कमाना, हिज लिविंग उसकी आजीविका, बाय ऑनेस्ट वर्क ईमानदारी से। एज ईयर्स वेंट बाय ही बिकेम वेरी रिच। जैसे समय गुजरा, बरस बीत गए, वो अमीर बन गया। बट डेट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट। लेकिन उससे अमीरी की वजह से वो एरोगेंट नहीं हुआ, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं आया। इट वॉज हिज ड्यूटी ही फेल्ट टू शो टू अदर्स द सेम काइंडनेस डेट हैड बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन। ये उसकी ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था कि जो दया बूढ़े व्यक्ति ने, उस सज्जन ने उसके प्रति दिखाई थी, वही दया वो दूसरों के प्रति भी दिखाए। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट्स हैड लेफ्ट ही टर्न टू द स्ट्रेंजर एंड सेड टू हिम। वो बूढ़ा सज्जन उसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुआ, ये उसके दिल को छू गई। और जब सारे मेहमान चले गए तो वह उस अजनबी की तरफ मुड़ा और उससे कहा, यू सी आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंड सन्स। आप देखते हो मेरे कई सारे पोते हैं और पड़पोत्र हैं, बट नन ऑफ देम सीम सो डियर टू मी दिस नाइट एज यू। लेकिन कोई भी आज मुझे उतना प्रिय नजर नहीं आ रहा है जितना कि तुम आ रहे हो। थ्रू अ लिटिल काइंडनेस विच आई डिड टू यू so many years ago, other acts of kindness have been born। मैंने एक छोटा सा दया का काम आपके साथ किया था कई वर्षों पहले, और उस छोटे से दया के कार्य से कई सारे दया के कार्य जन्म लिए हैं, कई सारे कार्य पैदा हुए हैं। एंड नाउ देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑफ डेट वन स्मॉल डीड ऑफ माइन। और आज तो मेरे पुत्रों, पोत्रों, पड़पोतों की संख्या की कोई सीमा ही नहीं है जो कि मेरे उस छोटे से कार्य से जन्मे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन डेट काइंडनेस। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आप उस दयालुता को आगे बढ़ाने का साधन रहे हैं। यू आर इंडीड अ ट्रू सन टू मी। आप वास्तव में मेरे सच्चे पुत्र हैं। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी। और ये आपका बहुत अच्छा कार्य है कि आपने मेरे पास आकर अपनी कहानी को मुझे सुनाया है। और ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।